स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में। आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत इकाई 3 गद्य खंड की बात करेंगे। गद्य खंड में आपको यहाँ पे आवंटित कुल अंक 16 हैं और 1 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 अंक के 3 और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि विभिन्न चैनल आपको फर्जी पेपर दिखा दिखा के बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने अब तक समझ गए होंगे कि किस प्रकार के व्यूज़ पाने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कीजिए और हम पर विश्वास रखिए, और विश्वास है तो आप अपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, ये भी देखने में आ रहा है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गद्य की विधाओं का परिचय के अंतर्गत यहाँ पे 1 अंक वाले कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ सब कहानी की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे कहानी की परिभाषा लघु रचना जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। 2 कहानीकारों के नाम लिखना है, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। इनकी कहानियाँ भी आप लिख सकते हैं। तो पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा हो सकती है, और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप ममता हो सकती है। निबंध की परिभाषा लिखना है। इसके बाद अच्छी तरह बंधी हुई रचना निबंध कहलाती है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जिसमें गद्य की कवियों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। सत्य असत्य बताना है। यहाँ पे सत्य असत्य के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो यह सत्य है। उपन्यास का अर्थ समीप रहना होता है, तो यह सत्य है। संस्मरण का अर्थ भली भांति स्मरण होता है, तो यह भी कथन सत्य है। शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा बनाए हुए चित्र को रेखा चित्र कहते हैं, तो यह कथन सत्य है। पत्र के साथी महादेवी वर्मा के साथ द्वारा लिखा गया संस्मरण का संग्रह है, तो यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा आचार्य रामचरण शुक्ल, इसका संबंध यहाँ पे सरस शुक्ल युग से है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसका संबंध यहाँ पे सरस्वती से है। और जयशंकर प्रसाद का संबंध यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका संबंध यहाँ पे एक घूंट से है। और मेरी असफलताएं, तो इसका संबंध बाबू गुलाब राय से है। और रिपोर्ट ताज, इसका संबंध फ्रेंच शब्द से। इसके बाद इसमें आप रिक्त स्थानों की पूर्ति भी देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको सभी को याद करके परीक्षा में जरूर जाइएगा। उपन्यास, इसका आंसर है। प्रेमचंद को खालिस्तान का सम्राट कहा जाता है, तो उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। नाटक में खालिस्तान तत्व होते हैं, तो इसमें कुल 7 तत्व होते हैं। और जीवन किसी खालिस्तान की लिखी जाती है, तो यह महापुरुष की लिखी जाती है। जीवनी जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो ये महापुरुष की लिखी जाती है। इसके बाद यहाँ पे आत्मकथा में लेखक के खालिस्तान जीवन का वर्णन है, तो यहाँ पे स्वयं के जीवन का वर्णन है। इसके बाद कहानी में आकार में खालिस्तान होती है, तो ये छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो एकांकी के तत्वों के नाम लिखना है। यहाँ पे कथा, वस्तु, संवाद, पात्र, चरित्र, चित्रण, देशकाल एवं वातावरण। भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। नाटक एवं एकांकी में अंतर जरूर पूछा जाता है, तो इनको आप याद कर लें, बहुत ही सिंपल से हैं। और यहाँ पे कहानी और उपन्यास में भी 2 अंतर लिखने को आता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कहानी और उपन्यास में अंतर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर है। अब यहाँ पे गद्य खंड के अंतर्गत नेताजी का चश्मा, जो कि अभी पूछा जाना है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे विकल्प हो सकते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। नेताजी का चश्मा कहानी किस भावना को जगाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है, देशभक्ति की भावना को जगाती है। कैप्टन क्या कार्य करता था? तो यहाँ पे वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं स्वयं प्रकाश की नहीं है? तो यहाँ पे चिता के फूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खालिस्तान यहाँ पे भरना है, तो खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे नेताजी ने खालिस्तान चलो का नारा दिया था, तो यहाँ पे नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसके बाद हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे, खालिस्तान खाते थे, तो यहाँ पे पान खाते थे। और इसके बाद नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी, तो यहाँ पे फौजी के कपड़ों में थी। सत्य
एवं असत्य को बताना है। यहाँ पे सत्य नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद नेताजी की मूर्ति हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई, तो यह कथन भी सत्य है। और मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा है, तो यह कथन असत्य है। नेताजी यहाँ पे सही जोड़ी बनाई है, तो सही जोड़ी में बचुता पत्रिका, यहाँ पे इसका संबंध है स्वयं प्रकाश से। ऊहापोह का संबंध यहाँ पे दुविधा से, और नेताजी का संविधा कहानी है। इसके बाद यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर है कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किस का बना चश्मा लगा था, तो यहाँ पे सरकंडे का बना चश्मा लगा था। नेताजी की मूर्ति किस विभाग द्वारा लगाई गई थी, तो नगर पालिका द्वारा। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है या पागल है, तो किसका कथन था, तो पानमले का कथन था। इसके बाद इसका लघुत्तरी प्रश्न ऐसा हो सकता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेताजी का समय पाठ हमें क्या संदेश देता है, या हवलदार की छवि कैसी निकल कर आती है। और ये सभी आप क्वेश्चन याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 अंक के प्रश्नों में आपको यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे गद्यांश की व्याख्या करने को आ जाए, तो ये गद्यांश ऐसा हो सकता है, बार बार सोचते हैं क्या होगा, इसका आपको अर्थ सहित व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको राम बख्श बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, इसको भी तैयारी करना है, तो इसके अंतर्गत कैसे विकल्प हो सकते हैं, तो 1 अंक वाले क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बाल गोविंद भगत के साहब को मानते थे, तो कबीरदास को मानते थे। इनको याद कर लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सच्चे साधु की कहानी कैसी होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है उसके विचारों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भगत जी के द्वारा अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाने का क्या सिद्ध करता था, तो यहाँ पे इसका आंसर है उपयुक्त सभी कथन रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करिए, तो यहाँ पे उचित शब्द भरना था रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत लगभग खालिस्तान वर्ष के थे, तो ये 60 वर्ष के थे। इसके बाद भगत की आजीविका का साधन था, तो यहाँ पे कृषि था उनकी आजीविका का साधन। और भगत जी खालिस्तान माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो यहाँ पे कार्तिक हो सकता है इसका आंसर। इसके बाद सत्य असत्य बताइए, तो यहाँ पे सत्य और असत्य में बाल गोविंद भगत संत समागम हेतु गंगा स्नान करते जाते थे, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला है भगत जी के 2 पुत्र थे, तो यह कथन असत्य है। बाल गोविंद भगत पाठ प्रवृत्ति का व्यवहार करते थे, तो यह कथन सत्य है। इनको आप सुनते सुनते भी याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देखें और सुनें। बाल गोविंद भगत का जो रेखा चित्र से संबंध है और जंजीर दीवारें, इसका संबंध आपको संस्मरण से और कलम का जादूगर राम लक्ष्मणपुरी से संबंध है। इसके बाद 1 अंक वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर देना है। बाल गोविंद भगत का संबंध यहाँ पे धान अपने खेत में किसकी रोपनी करते थे, तो धान की रोपनी करते थे। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो पूर्वाई कहते हैं। भगत जी किसके पद गाते थे, तो कबीर के पद गाते थे। इसका 2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यहाँ आप देख लें, इनको याद कर लें। विग्रहण में अपने प्रेमी से जा मिली, इस कथन का आशय क्या समझाइए। भगत जी की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और भगत जी ग्रस्त होने के बाद साधु क्यों कहलाते थे, ये सभी का आंसर आपको देना है। इसके बाद 13वां जो चैप्टर है यहाँ पे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, तो इसको भी आपको तैयारी करना है। तो इसके आंसर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 अंक वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो इसके आंसर देख रहे हैं हम यहाँ पे। फादर बुल्के की जन्मभूमि का नाम क्या था, तो रेम्स चैपल था। और फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय कहाँ जाने की शर्त रखी थी, तो भारत जाने की शर्त रखी थी। फादर बुल्के ने अभिन्न मित्र थे, इनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश थे। इसके बाद यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जैसे कि दिखाई दे रहा फादर बुल्के हिंदी को खालिस्तान बनाना चाहते, तो ये राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ये रेखा को फादर के उपस्थिति खालिस्तान के वृक्ष की छाया जैसी लगती थी, तो यहाँ पे देवदारू की वृक्ष की छाया जैसी लगती थी। फादर बुल्के का निधन खालिस्तान वर्ष की आयु में हुआ था, तो यहाँ पे 73 वर्ष की आयु में, इसका आंसर सही है। फादर का अंतिम संस्मरण, ये सत्य कथन यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं उनकी मातृभूमि में किया गया था, तो असत्य कथन है। परिमल एक साहित्य संस्थान का नाम है, तो सत्य कथन है। और फादर की मृत्यु जहरबाद गैंग्रीन से हुई, तो बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पे सही जोड़ी बनाने का है यहाँ पे, तो 1 अंक के क्वेश्चन में ये देखिए, ध्यान से याद कर लीजिएगा इनको। इसका संबंध दिव्य चमक का संबंध संस्मरण से। पराग के संपादक यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और फादर की अंतिम संस्कार निकलसन कब्रगाह में हुई थी। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन में ये हो सकते हैं। दिन मान का उप संपादन किसने किया, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। और फादर बुल्के को लेखक ने क्या कहा था, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। और यहाँ पे फादर बुल्के ने मातर लिंक के किस प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद किया, तो ब्लू बर्ड का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 अंक वाले क्वेश्चन थे। और यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्नों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं, इनको याद कर लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे
निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इनके व्याख्या करना है और इनको लिखना है। तो ये आप इसको याद कर लें। और इसके बाद एक कहानी यह भी, तो इसमें से अभी नहीं पूछा जाना है, लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्त्री शिक्षा के विरोधी, इसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। तो एक अंक वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बौद्धों के ग्रंथ का नाम बताइए, तो त्रिपिटक हो सकता है। और पुराने लोग स्त्री को अनपढ़ क्यों बनाए रखना चाहते थे, तो यहाँ पे इसका आंसर वह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, इसलिए अनपढ़ रखना चाहते थे। कालकूट का अर्थ यहाँ पे विश्व है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये किस प्रकार के हो सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पुराने ज़माने में के लिए एक कोई विश्वविद्यालय नहीं थे और स्त्रियाँ और पुरुषों, तो इसका सही आंसर है स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं थे। और शिक्षा पर खालिस्तान पर चलने पर प्रेरणा देती, तो यहाँ पे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। कालिदास खालिस्तान भाषा के कवि है, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा के कवि है। इसके बाद एक अंक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्य और असत्य कथन में, यहाँ पे प्राचीन भारत में स्त्रियाँ अत्यंत विदुषी थी, तो इसका बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि वो पढ़ती नहीं थी उस समय। और शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहते, तो बिल्कुल सत्य कथन है। और मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य की पराजित किया था, तो यहाँ पे सत्य कथन है। इसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे सही जोड़ी है, इसके आंसर ये हो सकते हैं। प्राकृत का संबंध यहाँ पे प्राचीन भाषा से हो सकता है। भवभूति का संबंध यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संस्कृत नाटककार से हो सकता है। और गार्गी का अर्थ ऋषि पुत्री से हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की है। हिंदी काव्य की गद्य की भाषा को परिष्कृत करने का कार्य किसने किया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और थेरी गाथा में किसकी पद रचनाएं हैं, तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं की है। इसके बाद एक अंक 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पे, इनके आंसर आप पुस्तक में देख लीजिएगा और उनको याद कीजिएगा। तो इस प्रकार आपको देखने में आ रहा है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए भाग 3 में। धन्यवाद।